स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे दिख रहा है आपको। इसमें पॉइंट पूछ रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज इतना। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर एक बिंदु बताना है जहां पर टेंजेंट y इज इक्वल टू x माइनस 11 है। ठीक है, तो आपको बताना है पॉइंट। कर्व को यहां पे हम बना लेते हैं। मान लो ये हमारा कर्व है, कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। कर्व पर एक बिंदु बताओ, इस बिंदु को हम x1 y1 मान लिए और कर यहां पर जो टेंजेंट होगा वह टेंजेंट हमारा कितना होगा, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अगर इसको हम सजा ले दोस्त तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अगर यहां स्लोप निकाल लें टेंजेंट का, टेंजेंट के इक्वेशन से स्लोप मिल जाता है। अगर इक्वेशन ax प्लस बी वाई इस फॉर्म का हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो स्लोप आपको बताया गया है माइनस ए बाई बी होता है। तो यहां भी कुछ इसी टाइप का है, तो स्लोप माइनस ए बाई बी, माइनस ए कहते हैं x के गुणक को 1 और b कहते हैं y के गुणक को, कुल मिलाकर प्लस 1 हुआ। ये हमारा निकल गया टेंजेंट के लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल लिए। पॉइंट पूछ रहा है, देखिए कैसा रणनीति बनाएंगे कि सवाल हमारा बनेगा। तो इसके लिए ये पॉइंट कर्व पर है, तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। एक इक्वेशन वहां से मिल जाएगा। फिर कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले भी हैं जो इक्वेशन दिया है उसके मदद से। दोनों को आपस में जब इक्वल करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होकर x का मान निकल जाएगा, फिर y निकाल लेंगे और xy जब मिलेगा तो पॉइंट पता चल जाएगा। तो आइए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लिख दे रहे हैं, चूंकि Px1 y1 lies on the curve, ये पॉइंट जो है कर्व पर स्थित है, तो कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करा देंगे। इसलिए y1 इज इक्वल टू x1 का क्यूब 11x1 प्लस 5। इस समीकरण 1 हो गया, एक इक्वेशन हो गया हमारे पास। चूंकि x1 y1 निकालना है, दो वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम 2 इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए। एक इक्वेशन तो ये मुफ्त का मिल जाता है हमेशा, इससे संतुष्ट करा देंगे, हो गया, एक इक्वेशन मिल गया x1 y1 के पद में। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है दोस्त, 1 आया है। दोनों को आपस में इक्वल करेंगे और यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अगेन जो कर्व दिया है इसको हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। मकसद साफ है, डिफरेंशिएशन करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो आइए इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका हम कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा, dy बटा dx, dx क्यू बटा dx, dx बाई dx, d5 बटा dx। ठीक है, अब सबका फॉर्मूला लिखना होगा, तो लिख लेंगे फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू का कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ दिख नहीं रहा, यहां से एक्स क्यू का हो जाएगा 3x²
-11 dx बाई डी एक्स का 1 होता है, 5 का 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर -11। हमको dy बाई डी एक्स कर्व के डिफरेंशिएशन से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है, बात सही है, लेकिन कितना पर चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट? x1 y1। तो यहां निकाल लेंगे दोस्त x1 y1 पर, तो हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर -11, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x1 स्क्वायर -11, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? 1 है। 1 इज इक्वल टू इतना, इसको भी कुछ कह देते हैं, समीकरण 2 कह देते हैं, यहां लिख देंगे यूजिंग सेकेंड। तो फिर कितना हो जाएगा? 3x1 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ई इधर आकर जुटेगा, 12 हो जाएगा। x1 का स्क्वायर 4 हो गया, x1 बराबर प्लस माइनस √4, यानी प्लस माइनस 2, एक 2 आएगा और एक -2 आएगा। x1 का मान आ गया। अब इस मान को रख कर समीकरण 1 में y1 निकाल लेंगे और यही x1 y1 पॉइंट देगा। ठीक है विद्यार्थी, तो इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं एट x1 बराबर 2 फ्रॉम 1। x1 का मान 2 इसमें रखेंगे, ये कितना हो जाएगा? y1 कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब -11 इंटू 2 प्लस का 5, 8 -22 प्लस 5, 8 5 13 -22, -9 होगा। अच्छा, अब एक और, एट x1 बराबर माइनस का 2, तो यहां फ्रॉम 1 से y1 अगर निकालेंगे तो कितना होगा? -2 यहां रखना है, तो -2 का क्यूब 11 इंटू -2 प्लस का 5, -8 प्लस 22 प्लस 5 27, 27 में से 8 या 27 में 7 या 20, 19 होगा। इसलिए पॉइंट्स मिल गया, एक मिला 2 -9, 2 -9, और दूसरा पॉइंट मिला -2 19, -2 19, लेकिन इसको नेगलेक्ट कर देंगे। आंसर यही होगा। एक सिंगल पूछेगा इसको क्यों नेगलेक्ट करेंगे? कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि इस x1 y1 जो आया, अगर डबल आए तो मान रखकर आपको जांच करना पड़ेगा कि आंसर आपका सही आया है कि नहीं आया है। 2 -9 रखकर इसमें देखिए, क्योंकि एक पॉइंट टेंजेंट पर भी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन को भी संतुष्ट करना चाहिए इस पॉइंट को। 2 और -9 रखिए इसमें, x के जगह पर 2 और y के जगह पर 9। x के जगह पर 2 रखेंगे ना, तो 2 में से 11 अगर माइनस घटाएंगे, 2 -11 तो -9 होगा, जो y के बराबर आ जा रहा है। लेकिन -2 और 19 के लिए देखिए, -2 रखेंगे तो -2 और -11 -13 हुआ, और y -13 नहीं है, y 19 है, तो गलत हो गया, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है 2 और -19, इसलिए आंसर में 2 और -19 को नेगलेक्ट कर देंगे, आंसर में शामिल नहीं करेंगे। यह आंसर में शामिल होगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए LHS RHS आपस में इक्वल आ जा रहा है। उस पॉइंट को यहाँ पे XY के जगह पर रख रहे हैं, तो LHS और RHS आपस में बराबर नहीं आ रहा है, मतलब यह पॉइंट संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको वैसा पॉइंट बताना था जिस पर टेंजेंट इतना हो, यानी जिस पर हम टेंजेंट खींचे तो इक्वेशन ही यह आ गई। तो आप जो पॉइंट निकाले हो इसको संतुष्ट करना चाहिए ना,
नहीं कर रहा है इसलिए उसको नेगलेक्ट कर देंगे। किताब में भी एक ही आंसर दिया है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। रेखा का इक्वेशन बताना है हैविंग स्लोप -1। वैसे रेखा का समीकरण बताना है जिसका स्लोप कितना है, -1 है, एंड विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1/x -1। और वह लाइन जो है किसी कर्व के लिए टेंजेंट का भी काम कर रहा है, इस कर्व के लिए टेंजेंट का भी काम कर रहा है। वैसे लाइन का इक्वेशन बताना है, वैसे लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप -1 है और वह लाइन दिए गए कर्व के लिए टेंजेंट का भी काम करता है। ठीक है, इस बात को समझने के लिए फिगर बना रहे हैं। गौर से फिगर को देखिए, डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। इतना ये कोई एक कर्व है, कोई कर्व है y इज इक्वल टू 1/x -1। कह रहा है इस पर उन सभी लाइन का इक्वेशन बताओ जो टेंजेंट का काम करते हैं और इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है -1 और इसका इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बताना है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। उन सभी रेखाओं का इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप -1 है और यह टेंजेंट है, इस कर्व के लिए टेंजेंट है। तो दोस्त यहां टेंजेंट का अगर इक्वेशन लिखना है तो स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। ये दो चीज मालूम होगा तभी आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाओगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर लिखना है तो मिनिमम स्लोप और उस पर एक पॉइंट पता होना चाहिए। अगर स्लोप के पद में हम सोच रहे हैं तब, तो चूंकि स्लोप दिया हुआ है तो स्लोप के पद में ही सोचेंगे। स्लोप मालूम है, एक पॉइंट केवल मालूम हो जाए तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख लेंगे जो इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पूछा जा रहा है और ये लाइंस यहाँ पे कौन सी का काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। दैट मीन्स हमको टेंजेंट का ही इक्वेशन लिखना है दोस्त। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, स्टार्ट कहां से करना होगा। इक्वेशन ऑफ लाइंस जो है किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ऊपर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस का इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट नहीं मालूम तो पहले Px1 y1 ये भी अननोन है, नहीं मालूम है इनको, मान लीजिए। हाँ, ये पॉइंट इस कर्व पर है तो इसके इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, इतना तो तय है। लिख देंगे चूंकि Px1 y1 लाइज ऑन द कर्व, इसलिए संतुष्ट करा दीजिए। y के जगह पर y1, x के जगह पर x1। संतुष्ट कराने का मतलब हो गया xy के जगह पर ई वाला पॉइंट यहां पर हम रख लेंगे। एक तो मुफ्त का समीकरण मिल गया। दूसरा, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। और ऐसा सवाल अभी तुरंत हम लोग बनाए हैं दोस्त जिसमें पॉइंट निकाला था। तो अगर स्लोप दिया हुआ है तो एक कर्व का डिफरेंशिएशन करके अपने से भी हम स्लोप निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व हो जाएगा और वहां से वो पॉइंट मिल जाएगा। जब भी पॉइंट निकालने की बात हो तो यही नियम हम लोग अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। तो फिर कर्व की बात अगर हम कर लेते हैं तो कर्व हमारा है y इज इक्वल टू 1/x -1। इसका आपको कर लेना होगा डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम कर ले रहे हैं डिफरेंशिएशन। इसके लिए क्या लिखना होगा, dy by dx d 1/x -1/dx। थोड़ा सा यहाँ चेन रूल यूज करना पड़ेगा। d
1/x है ना, तो 1 के बटा में हम नीचे लिख लेंगे, फिर गुणा में dx माइनस 1/dx। अब यह जो है किस तर्ज पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो 1/x, यानी बटा के नीचे वाला अगर नीचे हो तो 1/x का -1/x² होता है। तो यहाँ भी 1/x का -1/x² हो जाएगा। इसका अलग अलग कर सकते हैं, dx/dx d1/dx। इसका तो दोस्त 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए 1 में से 0 गया, 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए हमको dy/dx कितना पर निकाल लेना है, एट x1 y1 पे निकालना है, -1/x1 -1 का स्क्वायर, और स्लोप दिया हुआ है, यही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1/x1 -1 का स्क्वायर, और ये गिवन है -1 दिया है, -1 बराबर -1/x1 -1 का स्क्वायर। किसका यूज किए हैं, सेकंड का यूज किए हैं, माइनस माइनस कट गया, क्रॉस गुना होगा, कैचिया गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, x1 -1 का स्क्वायर बराबर 1। तो स्क्वायर इधर से इधर जब आएगा तो प्लस माइनस लगेगा, x1 -1 बराबर +-1, ये 1 इधर जाकर जुटेगा, तो यहां से x1 बराबर 1 +-1, एक में एक जुटेगा तो 2, एक बार घटेगा तो 0, 2 और 0 आएगा, x1 का मान 2 और 0 आएगा। अब उस मान को समीकरण 1 में रख लेंगे, फ्रॉम 1 y1 कितना होगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। अगर 0 रखेंगे x का मान तो 1/-1 -1 आएगा। पॉइंट्स मिल गया दोस्त, पॉइंट्स कौन कौन हो गया, 2 1 और 0 -1। 0 रखने पे -1 हो रहा है, 2 रखने पे 1 हो रहा है, ठीक है, पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन लिखेंगे, तो स्थिति 1 केस 1, इसमें पॉइंट दिया हुआ है 2 1, और स्लोप तो मालूम है, स्लोप को m से सूचित किया जाता है, स्लोप कितना है, -1 है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बहुत सिंपल सा इक्वेशन होता है, y - y1 बराबर mx - x1। y1 है 1, स्लोप -1, x - x1 है 2, y - 1 बराबर -x + 2, यानी x + y = 3। एक तो यह हो गया केस 2, स्थिति 2, इसमें पॉइंट हो गया 0 -1, और स्लोप तो वही रहेगा, इक्वेशन भी यही रहेगा, ई वाला, y - y1 हो गया -1, स्लोप x - x1 की जगह पर यहाँ 0 है, तो कितना हो जाएगा, y + 1 बराबर -x, या x + y + 1 बराबर 0। इस तरह से आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है। यहां से हम इक्वेशन का कार्य शुरू किए हैं। 2 केस में इक्वेशन लिखे हैं, एक आपका यहां से यहां तक गया है और दूसरा यहां से यहां तक गया है। अगर हम घेर भी दें तो चलेगा, आपके समझने के लिए हम घेर दे रहे हैं कौन कहां से कहां तक है, ठीक है। बहुत क्लियर कट बात है। पहले तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट करके पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट निकालने वाला तो अब भी जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा बनाए हैं कि हम पॉइंट कैसे निकालते हैं, और पॉइंट निकालने के बाद स्लोप मालूम ही है तो इक्वेशन धड़ाधड़ लिख लेंगे फॉर्मूला से। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट कैसे निकालना है। तो इससे इसको पहले संतुष्ट करा दो, एक समीकरण फ्री कर ले लिया, उसके बाद डिफरेंशिएशन करके स्लोप ऑफ टेंजेंट और एक दिया है उसकी इक्वल करके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अस्ती से इसको फिर कॉपी पे आप लिखिएगा, बनाइएगा, तो पक्का समझ में आएगा, काहे नहीं आएगा।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू दैट आर टेंजेंट टू द कर्व लिखना। एक लाइन का इक्वेशन बताना है जो टेंजेंट का काम कर रहा है और इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, 2 दिया है, और कर्व कितना है, x माइनस 3। बस सेम, सब चीज वही है। इक्वेशन लिखना है, स्लोप दिया है, कर्व भी दिया है, तो यह पॉइंट से इसको संतुष्ट करा देंगे। कर्व x माइनस 3 है, कोई बात नहीं, जहां जहां 1 है वहां 3 कर देंगे। सेम क्वेश्चन है तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। खाली 1 के जगह पर 3 है। अब चलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया है, 2 दिया है, -1 बटा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, इससे इसमें गुना होगा तो हो जाएगा आपका 2 इंटू x1 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। x1 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर -1/2। x1 माइनस 3 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर -1/2। अच्छा, रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी नंबर हो गया, मैंने वास्तविक मान नहीं है, कौन सी हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। यानी x का वैल्यू नहीं निकला, x का वैल्यू यहां पर नहीं निकला, x1 नॉट रियल। x1 जो है वास्तविक नहीं आया, कोई मान x1 का यहाँ पर निकल कर सामने नहीं आया, x1 का मान कुछ भी नहीं निकला। तो पॉइंट ही नहीं निकला तो इक्वेशन आप कहां से लिखिएगा, इसका मतलब टेंजेंट है ही नहीं। चूंकि टेंजेंट रहता तो कर्व पर टच करता तो पॉइंट जरूर बन जाता। इसका मतलब इस कर्व पर कोई ऐसा टेंजेंट नहीं होगा जिसका स्लोप 2 है। क्योंकि हम स्लोप 2 करके सॉल्व किए तो पॉइंट नहीं मिला, कटिंग पॉइंट नहीं मिला। इसका मतलब इस कर्व पर ऐसा कोई टेंजेंट नहीं है। सो नो एनी टेंजेंट टू द कर्व which has slope 2। यहां ऐसा कोई भी टेंजेंट नहीं होगा जिसका स्लोप कितना हो, 2 हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल बनाए भी होंगे, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा। यही 9, 10, 11 शायद बच गया था तो बना दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।